मनु जी महाराज की वंश परंपरा। ये मनु जी महाराज की वंश परंपरा में बड़े बड़े साधक, कमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा, गृहस्थ, संत और ऋषि हुए। साथ ही साथ वही मनु जी महाराज की वंश परंपरा है, वही सूर्य वंश है, जिस सूर्य वंश में भगवान श्री राम को भी आना पड़ा। वह सूर्यवंश, ये सूर्यवंश के यशस्वी राजा, ये सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और श्रेष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु ने अपनी सभा नाम की पत्नी से 10 पुत्रों को प्राप्त किया। इन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, सजाति, नृशंद इत्यादि। तो बताया आप श्रवण करते आ रहे हैं कि मनु महाराज के चौथे पुत्र जो दिष्ट हुए, उन दिष्ट के ही वंश परंपरा में आगे चल करके बहुत बड़े राजा हुए, जो कि राजा मल के नामों से जाने जाते। राजा मल एक ऐसा विशाल यज्ञ किया था, एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक यज्ञ किया था, वैदिक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के अवसर पर किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने शुरुआत से घी की आहुति देने की आवश्यकता ही नहीं हुई। जैसे आप किसी खेत को पटाने के लिए कोई प्लास्टिक का पाइप लगा देते हैं, लोहा का पाइप लगा देते हैं, कहीं कराहा हो जाता है, कहीं नाहर हो जाता है, ऐसे कुछ घी के लिए शुरुआत की आवश्यकता नहीं पड़ी। घी के लिए नाला ही बना दिया गया था, नदी, इसको नाला ही कहा जाता है, मोरी ही बना दिया गया था, उसी से घी गिरते थे। इतनी घी की आहुति हुई कि अग्नि देवता को अपच रोग हो गया। कल भी मैंने बताया था, अपच रोग हो गया। और ऐसा अपच अजीर्ण रोग हुआ अग्निदेव को कि सतयुग में जब हुआ, द्वापर युग तक ये रोग गया ही नहीं। द्वापर युग समापन की तरफ था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर के सन्निकट खांडव वन में थे। अग्नि देवता अपने रोग का उन्मूलन करने के लिए आए और एक विप्र ब्राह्मण का वेश बना करके प्रार्थना किए कि भिक्षाम दे। अर्जुन का जो मांगी सो मैं दूंगा। और जो ही वचन ले लिए अग्नि देवता, अग्निदेव के रूप हो गए। अर्जुन ने अभी तो ब्राह्मण के वेश में थे, अग्निदेव के रूप में कैसे हुए? अपनी सारी घटना को बताया। हो सकता है देव रूप होने का हमें वचन मिले या न मिले, लेकिन ब्राह्मण रूप होने का वचन की गारंटी थी, इसीलिए मैंने ब्राह्मण को वेश किया। मांगिए क्या मांगना है कि महाराज मुझे अजीर्ण रोग हो गया है, अपच रोग हो गया है। देवताओं को भेजे, अश्विनी कुमार के पास में गया। उन्होंने कहा कि आपकी इस रोग की औषधि खांडव वन को जब तक जलाया नहीं जाएगा और उसके भस्म का सेवन जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक से आपका रोग ठीक नहीं होगा। मैं जब जब खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, देवराज इंद्र का मित्र रहता है इस खांडव वन में सर्प, तो इंद्र बारिश करते हैं और खांडव वन जल नहीं पाता है। मेरा दवा तैयार नहीं हो पाता है औषधि, मैं रोगी बना हूँ। दूसरा कोई आहुति देता है तो रुचि के साथ मैं उसे घी को स्वीकार नहीं करता हूँ, अथवा मेरे ऊपर कृपा किया। अर्जुन ने कहा मैंने तो वचन दे दिया है अग्निदेव, चाहे देवराज इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, लेकिन आपकी सहायता मत करना। वही अर्जुन ठीक है, आप खांडव वन को जलाइए। खांडव वन जलने लगा। इंद्र को बर्दाश्त नहीं, उन्होंने निश्चित किए। अर्जुन अपने बाणों से उनके सारे जल को शोषण कर लिए। अंत में अर्जुन आकर देखा भगवान द्वारिकाधीश और अर्जुन खांडव वन में बैठे हैं। क्षमा मांगे देवराज प्रभु, मैंने अहंकार में ऐसा कर दिया, लेकिन प्रकृति और सृष्टि समष्टि पर भी आपको वनस्पतियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ही ने प्रकृति को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, वनस्पति को बनाया है, समष्टि को बनाया है। इस जंगल में बहुत से प्राणी हैं। भगवान ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन जब तक अग्निदेव नहीं कहेंगे तब तक और कुछ होने वाला नहीं, कि मैंने वचन दिया। अग्निदेव के पास जाकर देवराज ने कहा महाराज आपका औषधि पूरा हो गया ना, अब कम से कम बचा हुआ जो वनस्पति है, जो जंगल है, इसको रहने दीजिए। अग्निदेव मेरा भी इसमें इतना में काम चल जाएगा। वही खांडव वन भी बच गया और अग्निदेव का दवा भी तैयार हो गया। उस जंगल में रहने वाला एक दैत्यों का विश्वकर्मा, जिसका नाम था मैं नाम दानव ने आकर कहा मेरे प्राणों की रक्षा हुई है, मैं तो हूँ,
दैत्यों का विश्वकर्मा, लेकिन रक्षा हुआ है, रक्षा करने वाला भी गुरु भगवान और पिता और मालिक होता है। आप जो मांगे सो मिल जाए। वही भगवान ने कहा कि हमारे अर्जुन के लिए ऐसा भवन बनाओ जो देव लोग इंद्र से भी अपर हो। वही सभा मंडप का निर्माण मैं नाम के दानों ने किया था और उसी सभा मंडप और सभा भवन के गृह प्रवेश के अवसर पर दुर्योधन इत्यादि सभी लोग गए थे। जो दुर्योधन को अहंकार होने का उस सभा मंडप में भ्रम हो गया था, जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था, तथा कभी साफ सुने होंगे। वही महाभारत एक तरह से बीज भी बन गया द्रौपदी द्वारा, जो एक छोटी सी बात ही जो कह दी गई चंचल वर्ग में, उसी का इधर मैं नाम के दानों ने और उसमें रहने वाले जो शर्त थे भगवान के लिए अर्जुन के लिए बहुत प्रकार के हथियार भी दिए। महाराज इससे आपने संग्राम में आपको काम आएगा। तो धन्य है वह मनुज महाराज की वंश परंपरा। इस वंश परंपरा में ऐसे प्रभावशाली प्रतापी राजा मंत्रिगण हुए जिनकी जग में अग्निदेव को दिए गए आहुति के घी बहुत दिनों तक उसका प्रभाव रहा। वही मनुज महाराज, वही सूर्यवंश की वंश परंपरा में मनु जी के 9वें पुत्र नभग राजा हुए। सूर्य के पुत्र मनु जी के वंश परंपरा में 9वें संतान के रूप में, 9वें पुत्र के रूप में नभग हुए और नभग के पुत्र का नाम नाभाग हुआ और नाभाग के पुत्र का नाम राजा अम्बरीश है। इन्हीं का खयाल सुना है, राजा अम्बरीश। धन्य है राजा अम्बरीश, परम भागवत। हम लोग तो छोटी छोटी बातों में हम अपनी बात करते हैं, बहुत कुछ बात नहीं ऐसा तत्व होने के नाते भी किसी बात में उदासी हो जाती है। लेकिन कितने सहनशीलता की विशाल सागर है राजा अम्बरीश। कथा को सुने साधु वैसा हम संत महात्माओं में भी नहीं है। कितना अपमान हुआ, अकारण उनके प्रति ईर्ष्या की भावना की संत दुर्वासा ने, लेकिन फिर भी एक बार उनके प्रति उनकी कोई अहित और अनिष्ट की भावना नहीं है। यही कारण है कि 14 भगवान के भक्तों का नामों को जहां सुबह सुबह जग करके लेने को बताया गया है, उन 14 भगवान के भक्तों में एक राजा अम्बरीश की भी नाम आती है। रोज हम लोग को लेना चाहिए, हम लोग लेते ही हैं। प्रातः काल जग करके सबसे पहले जगना चाहिए तो अपने सैया पर बैठ करके, जहाँ सोते हैं, बैठ करके अपने हाथों को मुख की तरफ ऐसे करते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि का उच्चारण करना चाहिए। हरि हरति पापानि। जान में अनजान में स्वप्न में कहीं हमारे द्वारा कोई ऐसी स्थितियां आ जाती है। स्वप्न में कभी होता है किसी को घर में घुस गया, कोई कुछ कर दिया, कोई उपद्रव कर दिया, किसी को छीन लिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया, ऐसा भी स्वप्न में होता है। जो ऐसे प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं वो अधिक उपद्रव स्वप्न में भी करके हो जाते हैं। ऐसे हमारे आपके द्वारा जो स्वप्न में कुछ हो जाते हैं चंचलता, उन चंचलता को दूर करने के लिए सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको अपने हाथों को मुंह की तरफ करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि का उच्चारण करना चाहिए। इससे जो हमारे आपके द्वारा हो जाते हैं कुछ, उसका माध्यम है। हाथ को दर्शन करने की बात आती है। हाथ को दर्शन करके या देखते हुए भावना करना चाहिए, कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कहीं कहीं कराग्रे बसती लक्ष्मी भी आया है और कहीं कहीं बसते लक्ष्मी भी आया है। इससे कोई बहुत बड़ा आपत्ति नहीं है। वही व्याकरण के अनुसार कोई दोष नहीं, ग्रामर के अनुसार कोई दोष नहीं, व्याकरण के अनुसार बस्ती कहे बस्ती कहे तो मतलब होते रहता है। तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, हम तो बस्ती कहते हैं। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथ को दर्शन करने से हाथ के अग्रभाग में जो लक्ष्मी का निवास होता है, हाथ के मध्य में जो सरस्वती का निवास होता है और हाथ के मूल में जो गोविंद नारायण का निवास होता है, उनकी मंगल कामना हमारे प्रति होती है, उनका मंगल आशीर्वाद होता है। ये विचार करके लक्ष्मी की कामना को लेकर के, विद्या की कामना को लेकर के, शांति की कामना को लेकर के और मोक्ष की कामना को लेकर के सुबह सुबह हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी माता को, और पृथ्वी माता को प्रणाम इसलिए करना चाहिए जिनके उपकार को हम भूल नहीं सकते हैं। जितना उपकार पृथ्वी माता किया है, करती है, और दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितना बड़ा उपकार है। हमारे जन्म से लेकर के और मरण तक ये पृथ्वी के कारण, ये पृथ्वी द्वारा ही हम आहार को प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद लक्षण का पैखाना, मल मूत्र सब तो पृथ्वी में होता है। शौचालय बनाए तब सब कुछ करना,
खेती बाड़ी नौकरी जो करते हैं पृथ्वी पर करते हैं, मकान दलान दुकान सब पृथ्वी पर करते हैं, जो ऊपर नीचे झूठ साथ हो जाता है पृथ्वी पर होता है। कितनी सहनशीलता है पृथ्वी माता में। ऐसे पृथ्वी माता को कार्यों को याद करके सुबह सुबह जग करके प्रणाम करते हुए कहना चाहिए कि हे पृथ्वी माता समुद्र वसने देवी। जैसे कोई मर्यादित नारी जो होती है, पति परायणा नारी जो होती है, वस्त्र ही उनकी मर्यादा है, वस्त्र ही उनकी संस्कृति है, वस्त्र ही उनका संस्कार है। इसलिए माताएं को हमेशा अपने वस्त्रों की मर्यादा में रहना चाहिए। बस यही मैं कहूंगा, बहुत उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमेशा का साथ कितने बार मैं संकेत कर चुका हूं। दुनिया कहाँ जा रही है, फैशन कहाँ जा रहा है, एडवांस युग कहाँ पहुंच गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये वस्त्र जो है हमारे भूषण है, हमारे आभूषण है, हमारे श्रृंगार है, हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारी सभ्यता है। ऐसे विचार करके माताओं को वस्त्र से हमेशा ही अपने आप में मर्यादित रहना चाहिए। युग तो चल ही रहा है, अब ऐसा शुरू हो गया है कि जहां दर्जी, जहां कपड़ा सीने वाला जहां काट दे वही डिजाइन बन जा रहा है, अब वही फैशन बन गया, वही एडवांस हो गया, जो काट दे। अब देखते ना पहले के जमाना में थोड़ा पैजामा जमीन में सराता तो पकड़ के पागल आदमी है, एक मूर्ख आदमी है, इधर उधर कपड़ा था कोई फटा उटा पहनता था, थोड़ा कहता है कोई पागल मूर्ख होगा, इसको समझ आता है। अब तो डिजाइने बन गया है, कभी कंधे के यहाँ काट दे रहा है, कभी गेहूं के यहाँ काट दे रहा है, कभी पेट के यहाँ काट दे रहा है, कभी हृदय के यहाँ काट दे रहा है, कभी पीठ पर काट दे रहा है, जहां काट देगा वही डिजाइने बन जाता है। तो बनने दीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा को कभी खोइए मत। नारी देश की वह शक्ति है भाग लगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। हमारी माताएं इस राष्ट्र की संस्कृति मर्यादा गरिमा है, अतः इनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए। दुनिया रोज बदलती रहेगी, सब कुछ होते रहेगा, लेकिन आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसा विचार कर पृथ्वी को प्रणाम करते समय हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे पृथ्वी माता, आप मेरी माता हो, विष्णु भगवान की पत्नी हो, समुद्र वसने देवी। समुद्र ही आपका वस्त्र है। एक पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। जैसे बच्चे बालक अपनी माता के दूध को पान करके हिष्ट होता है, पुष्ट होता है, मजबूत होता है, तो हम संसार के प्राणी चाहे बूढ़ हो बुजुर्ग हो सब, ये माताएं तो 2-4-5 वर्षों तक दूध द्वारा हमें पुष्टि करती है और हमें बलवान हिष्ट पुष्ट करती है। लेकिन ये पृथ्वी माता जो है, जिनके दूधों को पान करके हम जब से जन्म और जब से मृत्यु में अपने आप रहते हैं, तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। ऐसे पर्वत जो है, उन पर्वतों से जो निकलने वाली नदियां हैं, झरने हैं और भी झीलें हैं, नहर हैं। अगर नदी नाले न हो, पर्वत न हो, तो कहां से नदियां आएंगी, कहां से झरने आएंगे, कहां से समुद्र में पानी रहेगा, कहां से नाले में पानी रहेंगे, कहां से कैनाल में पानी आएगा। तो ऐसे पर्वत द्वारा जो जल निकलते हैं, जिन जल के द्वारा नदी नालों और नहर के माध्यम से फल फूल अन्न इत्यादि होते हैं, उन फल फूल अन्न को हम पा करके, खा करके, सेवन करके हम हिष्ट और पुष्ट होते हैं। तो पर्वत स्तन मंडल है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे पृथ्वी माता, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, विष्णु भगवान की पत्नी है। पत्नी पाद स्पर्शम समस्मे। आप मेरी माता हैं, स्वभाव से बेटा अपनी माता के आंचल में रहता है, तो मैं चाह करके या नहीं चाह करके भी आपको मैं त्याग नहीं सकता हूँ। मेरा पैर आपको पड़ते रहेगा, मेरे पैर आपको पड़ते हैं सुबह सुबह 24 घंटा। इसके लिए अपना बेटा मान करके क्षमा कर दीजिएगा। पृथ्वी का एक नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? लक्ष्यते प्रभास्ते ज्ञायते जायते इति लक्ष्मी। या दूसरा लक्ष्मी क्या मतलब क्या होता है? सबसे अधिक जिसमें लक्ष्य किया जाए, रेखांकित किया जाए, रेखा खींचा जाए, उसी का नाम क्या है? लक्ष्मी है। जैसे कि पृथ्वी पर देखें, हर जोतेंगे तो हर से फार से खेत बनाते समय, दलान बनाते समय हमेशा चीर फार कोड़ फार होते रहता है। इसीलिए इनका एक नाम लक्ष्मी भी है, पृथ्वी माता। तो सुबह सुबह जगने के बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करते समय मंत्र आवे तो ठीक है, और नहीं आवे तो कोई बात नहीं है, भावना करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्मे। आगे आगे 14 लोग भगवान के भक्तों के नामों को लेने को बताया गया है, जो मैंने बताया। और भी बहुत से नियम है, बहुत नहीं हो पाएगा। तो सुबह सुबह जगिए। सबसे पहले सत्संगार भवने श्रीयोग मुखा श्री संप्रत्यात्वा प्रारब्धम परिभुज कर्म सकलम प्रसिद्ध कर्मांग इत्यादि ये मंत्रों को बोलना चाहिए।
सत्संगाद भवनीय स्त्री हो, गुरुमुखा श्री संत पद्यात्मान। सत्संग के द्वारा, अच्छे संग के द्वारा हमारा कठिन से कठिन, कुयोग से कुयोग जो भोग भाग होता है, प्यार होता है, प्रक्षिण कर्मांतर वो सहज होकर के हमारे जीवन में होता है और मंगल को प्राप्त होता है। इन श्लोकों को बोलने के बाद 14 भगवान के भक्तों के नाम को बोलना चाहिए। सुबह सुबह चल करके सब बिना स्नान के दिन चल जाए। वो 14 कौन को भगवान के नाम है भक्तों का? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासं परेश सुख सौनक भीष्म दाल्या रुक्मांगदा जुन बसे शविभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, प्रहलाद। दूसरे नंबर में व्याख्या सब नहीं करेंगे लेकिन कथा पसंद आना है। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर। पुंडरीक चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास। पांचवें नंबर व्यास ऋषि का नाम आता है। अम्बरीश, यही राजा अम्बरीश की आपको कथा सुनाना है। राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश। छठवें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है, अम्बरीश। सुख सौनक, सातवें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है। आठवें नंबर में सौनक ऋषि का नाम आता है, सुख सौनक। भीष्मताल व्याम, नौवें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है। 10वें नंबर में दानव ऋषि का नाम आता है, रुकमांगल अर्जुन। 11वें नंबर में राजा रुकमांगल का नाम आता है। 12वें नंबर में पांडव नंदन अर्जुन का नाम आता है और 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है। 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। 14 भगवान के भक्तों को सुबह सुबह नाम लेना चाहिए, जिसमें राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। इन राजा अम्बरीश का भी निवेदन करना है। उस दिनचर्या से प्रातः काल और बताया गया है 5 नारियों का नाम लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी, एक कन्याओं का नाम लेना चाहिए कि स्त्रियों का नाम लेना चाहिए? हम इससे विवाद मत करें। अगर कन्या का आप बात करेंगे तो कन्या अवस्था की बात आएगी। अगर नारी कहते हैं तो हर अवस्था की बात आ जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा भाई उससे लफड़ा नहीं, कहीं स्त्री लिखा है, कहीं नारी, कहीं कन्या हो, इससे हम अलग रहते। लफड़ा काम और झगड़ा का विवाद ये बहुत अच्छा नहीं होता। अल्पस्य काल बहुत सुविघ्न, अल्पकाल है बहुत सुविघ्न है। अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है। ये नहीं कर सकते कि यही होगा, ये अपने कहेंगे ये ही होगा, ये कहा जा सकता है, लेकिन यही होगा ऐसे कहने में थोड़ी सी विवाद बढ़ जाएगी। क्योंकि शास्त्र और अलग अलग युगों में अलग अलग एक ही किताब, एक ही कथा पढ़िए। पुराणों को, राम जी के चरित्रों को पढ़िए, कृष्ण के चरित्रों को पढ़िए, वामन के चरित्रों को पढ़िए, शंकर जी के चरित्रों को पढ़िए, ब्रह्मा के चरित्रों को पढ़िए। एक ही ब्रह्मा, एक ही शंकर, लेकिन जिस पुराण को पढ़िए चरित्र कुछ अलग अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? वार वार उनका अवतार लेना है, आना है, प्रकट होना है, तो कुछ चरित्र भी थोड़ा बड़ा अंतर हो जाता है। अतः इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा महापुरुष महानुभाव अगर कोई विवाद करता है तो शायद यहाँ के शास्त्रों को पढ़ करके अस्मिता में हो जाता है, वह अस्मिता में हो जाता है, स्वभाव में हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो कुछ लिखा हो शास्त्रों में उसके प्रति आदर है, प्रणाम है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नारी की बात और कन्या की बात, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, 5 नाम स्मरण। और बस हो गया, नाम लीजिए। और कोई बालिका स्त्री नारी से मतलब ही नहीं रहा। ये 5 का नाम लेना चाहिए। किनका? अहल्या जी का नाम सुबह सुबह करके, द्रौपदी जी का नाम अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती जी का नाम अहल्या, द्रौपदी, तारा, तारा का नाम, कुंती का नाम और मंदोदरी का नाम। इसके बाद सब चिरंजीवियों का नाम लेना चाहिए। मार्कंडेय तो सब चिरंजीवी कहा जाता है, लेकिन 8 लोग हो जाते हैं क्योंकि मार्कंडेय जी का भी तय नहीं हुआ है कि कितना दिन जिएंगे, अतः इनको चिरंजीवी में रख लिया गया है। कहा जाता है सब चिरंजीवी, लेकिन मार्कंडेय तो कह दिया जाता है, 18 हो जाते हैं। तो ऐसे चिरंजीवियों के नाम लेने को बताया गया है। उसके बाद जानते थे भगवान कि आने वाले समय में लोग कुछ धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात। और उस धर्मनिरपेक्ष में भी केवल वैदिक धर्म, केवल सनातन धर्म, केवल पौराणिक धर्म का ही कहीं बात नहीं, और बाकी सब तुम में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तो तुम धर्मनिरपेक्ष में जाओगे, कैसा मैं धर्म कर देता हूँ कि तुम्हारे रग रग और रूम में समाये रहेगा। वही भगवान श्रीमन नारायण ने जब हमारा आपका एक मॉडल बनाया, एक भवन बनाया ना, इस भवन में क्या किए? आत्मा को पुजारी बना दिए, आत्मा को पुजारी बना दिए। अब भगवान सभी शरीर में अपने महंत बन गए, अपने महंत बन गए, आत्मा को पुजारी बना दिए। और हम लोग के लिए एक मंत्र दे दिया भगवान ने। वो मंत्र क्या है? उसका नाम अजपा गायत्री मंत्र। क्या नाम है? अजपा, और माने नहीं, जपा माने जप। जो जप नहीं किया जाता है लेकिन हमेशा हमारे द्वारा जप होते रहता है, जिनको ऐसे को गायन करने से, ऐसे को संकल्प करने से जो हमारा त्राण करता है, उसी का नाम का है गायत्री। गायत्री का मतलब क्या होता है?
गायत्री का मतलब क्या होता है? जिनका गायन करने से, जिनको उच्चारण करने से, जिनका जप करने से हमारा प्राण हो, रक्षा हो, उसी का नाम है गायत्री। अजपा गायत्री मंत्र का एक संकल्प कर देना चाहिए। ये अजपा गायत्री क्या है? गायत्री तो बहुत होते हैं ना, जनेऊ में जो लिया जाता है उसका नाम है ब्रह्म गायत्री है, लेकिन ये अजपा गायत्री क्या है? ये अजपा गायत्री का संकल्प क्या है? जैसे हम और आप सांस जब लेते हैं, अनुभव करने का चीज हमेशा मैं बताता हूँ, अनुभव कीजिएगा। बाहर की वायु को नासिका द्वारा आप अपने नासिका के छिद्रों से खींचते हैं तो हन शब्द आता है। अनुभव कीजिएगा अपने, श्वास जब खींचते हैं तो हन शब्द आता है, और खींचे हुए वायु को जो बाहर छोड़ते हैं तो स शब्द आता है। इस प्रकार श्वास को छोड़ते समय, खींचते समय एक शब्द होता है हंसः, 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 हंसः। ये हमेशा हम और आप, ये हंसावतार भगवान जो है, अनेक भगवान के अवतार में एक हंसावतार परमात्मा जो वेद को स्थापित किए हैं और क्षीर नील को अलग करके जगत को तात्पर्य को बताए हैं, ऐसा हंसावतार परमात्मा उस समय हुए जब 60,000 बार खिलिया ऋषि लोग एक बार इतनी तपस्या किए कि तपस्या में कमजोरी की अंतिम सीमा हो गई। रास्ते में जा रहे थे, गाय का खूर था, उसमें पानी था, बरसात का समय था, उसको जो पार करना चाहे, लड़ना चाहे, और वही गिर गए। इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे। अब समझिए, उसी समय हंसावतार भगवान प्रकट होकर के उस 60,000 बाल खिलिया ऋषियों को उपदेश दिए और कहे बेटा ऐसा तपस्या नहीं करना, इस तपस्या से तपस्या करने जो शरीर ही नहीं रहे, क्या मतलब होता है? वही हंसावतार परमात्मा है, वही हंसावतार भगवान के हमेशा हम जप करते रहते हैं हंसः, हंसः, हंसः। 24 घंटा में स्वस्थ मनुष्य 21,600 बार इस मंत्र का जप करता है। याद रखिएगा कितना? 24 घंटा में 21,600 बार जप करते हैं। जो कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं, ठीक बा, राम कृष्ण नारायण के मंत्रों को नहीं मानते हो, लेकिन इससे अलग कहाँ जाओगे? और नहीं मानोगे तो नाक बंद करो, मुंह बंद करो, 1 मिनट में गिर जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। तो संसार में जीना है तो हंसावतार भगवान को जपना ही पड़ेगा। यही अजपा गायत्री मंत्र है। क्योंकि महात्मा जितना बड़ा कामयाब चीज है, हम जपते हैं तो फल काहे नहीं मिलता है? अरे भाई, आपके द्वार से सुविधाएं जा रही हो, आपके बगल से नदी जा रहा है और स्नान नहीं करेंगे तो क्या नदी का आनंद अनुभव करेंगे? हमारे द्वारा जरूर जप होता है, लेकिन जब तक संकल्प नहीं करते हैं तब तक से इसका फल नहीं होता है। इसलिए इसका संकल्प करने से 21,600 बार रोज मंत्रों के जप करने का फल हमें प्राप्त होता है। वह संकल्प कैसे किया जाता है? तो गीता प्रेस में तो गीता विस्तार से लिखा है, हमारे यहाँ भी जहाँ पुस्तकों विस्तार से लिखा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त एक रूप में, कोई चीज को सहज जब तक नहीं किया जाए तो कोई मतलब नहीं होता। एक बहुत संक्षिप्त रूप में, तो गीता प्रेस के आप अजपा गायत्री मंत्र के संकल्प देखेंगे तो 4-5 लाइन में है, और बड़े बड़े विद्वान भाई के पास ओवर ब्रिलियंट की दिमाग होगी तब उतना शब्द याद करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। और भी बहुत प्रकार से बताया गया है, लेकिन एक सहज में जो अजपा गायत्री जप के जो संकल्प जो है उसको मैं वर्तमान समय में जो किताब निकला उसमें उसी सहजता को, और भागवत किताब चैनल में सहजता वाला लिख दिया। तो क्या है? ओम श्रीमद भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूप अद्य अत्र। अगर अद्य कह दिया जाता है, आज जितना कुछ सब कुछ जो लग होता है सब हो जाता है अद्य केवल कह देने से। नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, अमुक तिथि, अमुक नक्षत्र, अमुक दिन, अमुक, अब अमुक अमुक करते कोई कुछ भूल भी जाएगा, कोई जरूर हर बात याद रहता है। तो अद्य कहने से आज जो भी चीज है वो सब कुछ आ जाता है, और अद्य कहने से यहाँ अब हम करुष देश में हैं कि कहाँ हैं कि अयोध्या में है कि बक्सर में है, और कोई नहीं भी याद हो तो बस अद्य कह दी मैंने यहाँ, अब यहाँ जहाँ है। तो ओम श्रीमद भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अहोरात्र। ऐसे बताया गया है कि आज के प्रातः काल से लेके अगले दिन के प्रातः काल के बीच में जो होने वाला है बहुत लंबा हो जाता है। इसमें अहोरात्रम जब कह दिया जाएगा तो अहोरात्र मैंने बस 24 घंटा में हमारे द्वारा अजपा जप कर्मा हम करी से, बस इतना कुछ से कम कर दीजिए। ये अजपा गायत्री मंत्र का संकल्प है सहज में। ऐसे करने से हमारे द्वारा 21,600 मंत्रों का जो जप होता है उसके हम पूर्ण और स्वीकृति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद शौच इत्यादि करना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। अगर आहुति की परंपरा परिपाटी हो, उसका अधिकारी हो वैदिक परंपरा अनुसार, उसको करना चाहिए। ये सब नियम बताया गया है। धन्य है सूर्यवंश के प्रतापी प्रभावशाली शंभु सत्रहत श्रादेव मनु जी महाराज। ये मनु जी के 9वें पुत्र जिनका नाम है नभग, उन नभग के पुत्र नाभाग
नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश। जो राजा अम्बरीश राजा तो थे, राजकाज की व्यवस्था करते थे, परंतु राजकाज की व्यवस्था करते हुए वो भगवान के परम भक्त और धर्मात्मा थे। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा है, ऐसे ही समान शब्दों में कहा जाता है कि पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगति जास सुकुम। ये बात को समान ग्रंथों में कह दिया जाता है। अगर अन्य शास्त्रों की बात करें, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या देशे चलोके पितरो पिधान्या। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या। धन्य व कुल खानदान पवित्र सब हो जाता है। तो ऐसे इन श्लोकों के भावों से संपन्न हमारे राजा अम्बरीश हैं। राजा होने के बाद भी भगवान के परम भक्त थे और धर्मात्मा थे। राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे एवं धर्मनिष्ठ थे। सातों द्वीपों पर उनकी एक अपना ऐश्वर्य था। सातों द्वीप जो है उनका, उस पर उनका अपना एक ऐश्वर्य था और सातों समुद्र तक उनकी अपनी एक कीर्ति थी। तीनों लोक में उनका जस था, 14 भुवनों में उनकी स्थिति थी। ऐसे राजा अम्बरीश थे। फिर भी ये सब होने के बाद भी भगवान के परम भक्त थे। इन ऐश्वर्य वैभव को अपने पैर की धूली मान करके कभी इसके प्रति ईगो में, अहंकार में नहीं रहते और उसको स्वल्प पूर्ण मान करके और जीवन जीते थे। वासुदेवे भगवते तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम जिनेदम लोटवत् स्मृतम। वे इतने उच्च कोटि के साधक थे, इतने उच्च कोटि के साधक थे कि वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। भगवान श्री कृष्ण में उनकी इतनी अनन्य भक्ति थी, इतनी अनन्य भक्ति थी कि वासुदेव भगवती, जो सब में बसने वाले हैं, सब में निवास करने वाले हैं, उनको वासुदेव कहते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तद भक्तेषु च साधुषु, भगवान और भगवान के भक्तों में, भगवान के प्रेमी जनों में उनका परम प्रेम था। कोई भी संत महात्मा आ जाता तो उनको खिलाना पिलाना एक बहुत बड़ा आनंद मानते थे। एक दिन पहले मैंने बताया था कि हमारे एक संत थे। आजकल के संत महात्मा तो सेवा करना करना एक बहुत बड़ा नहीं मानता है, लेकिन शायद पढ़ने में तीव्रता करता है। पढ़ेगा मानस पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। रामचरित मानस में तो मानसकार ने कह दिया कि सबसे कठिन धर्म सेवकाई, सबसे कठिन धर्म सेवकाई मान सेवा जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम है। और भी कहा कि नीच टहल सब प्रभु के कई हो अपद विलोक भवसागर कही। माताओं को भी चाहिए, स्त्री और घर में कितना भी तुम पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन घर में जब आओ तो अपने परिवार पति के प्रति सेवा की भावना रखो। कोई भी काम सहजता से करो। अपना पद अपने जगह पर है और आपकी सेवा, हम पद जो है वो पद द्वारा हम उस कार्य के लिए हैं और सेवा के द्वारा हम अपने स्वरूप की पहचान के लिए हैं। इसलिए स्वरूप की पहचान तो सेवा के द्वारा ही होगी। तो मानसकार ने भी कहा कि नीच टहल सब प्रभु के कई हो अपद विलोक भवसागर करते हैं। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं, जो आज से 1000 वर्ष पहले इस संसार में आए, उनसे पूछा गया, गुरु जी मुक्ति का सहज और सरल साधन क्या है? भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने मुक्ति के बहुत से साधन बताया। कहा कि अच्छा तो है कि कभी कभी श्रीरंगम में जाकर के निवास करना चाहिए। लोगों ने कहा कि वहां सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे तब क्या करना चाहिए कि जाकर मेलकोटा जलवादी में भी संपत कुमार भगवान का दर्शन करके वहां भी कुछ समय रहना चाहिए। वो नहीं हो पाए तो कहीं जाकर के कांची इत्यादि वहां भी कुछ निवास करना चाहिए। बाला तिरुपति में जाकर वहां निवास करना चाहिए। एक ऐसा नहीं हो तब, ये भी नहीं हो तो एक नहीं हो तो सारथो द्वय चारण, द्वय मंत्र का हमेशा अनुसंधान करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तब जत्वा भागवता अभिमान बसते, तो जो भक्त लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो भगवान के तीर्थों में जाकर निवास करते हैं, उन और द्वय मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी सेवा कर दीजिए और सेवा करने से उद्धार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। कई कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुयोगी जयते यति राज राज। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कई कथन है, कई कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो।
किंकरता जो है, सेवा जो है, एक ऐसा अदब किस्म का मुक्ति का पात्र है कि देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा हम उस काम को प्राप्त करते हैं, उस कर्म को प्राप्त करते हैं जो बहुत दुरूह और कठिन साधना करके प्राप्त किया जाता है। ये रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने संदेश दिया। दक्षिण भारत के संत थे, उनका कुलशेखर स्वामी। कुलशेखर स्वामी हमेशा मैं उनकी बात याद दिलाता हूँ। कुलशेखर स्वामी जी रोज घोषणा करते थे, राजा थे, रोज घोषणा करते, अगले दिन जो भी चलना चाहेगा रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए सब लोग चलिए। और सब लोग रात भर तैयारी करते। पहले की जमाना था, पालकी था, बैलगाड़ी था, रथ, ऐसे लोग जाते थे। मोटर गाड़ी तो बहुत कुछ था नहीं, तो सब तैयारी में होते थे। और यही प्रातः काल होता चलने के लिए कोई संत महात्मा दर्शित आ जाते हैं कुलशेखर स्वामी के यहाँ। अब क्या करते लगे, आज के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया, ठीक है। अब अगला दिन पुनः शाम को डुगडुगी पिटता, भाई जिसको चलना है अगला दिन तैयारी है, पुनः लोग तैयारी करते, पुनः वही हाल हो जाती। घुसते नगरे रंग यात्रा दिने दिने, रोज घोषणा किया जाता था रंग यात्रा दिने दिने, रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन संत महात्मा आ जाते और उनकी सेवा में फंस जाते कुलशेखर साहब ने, तो घुसते रंग यात्रा दिने दिने, तम हम राजा कुलशेखर, ऐसे राजा कुलशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। एक कुलशेखर स्वामी को यही है। तो मानव जीवन में मोक्ष के साधन तो जो गए साधना ऐसे हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सहज साधन बताया गया है भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने। कई कर्ज लक्षण विलक्षण मुख्यभाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। इसी के पालन करने वालों में पौराणिक इतिहासकार के रूप में होकर के, इतिहासकार क्या कहा जाएगा कि पौराणिक रूप में होकर के इस संसार में जिनको हम जानते हैं वो हमारे हैं राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश के पास 7 समुद्र, 7 द्वीप, 14 भुवन और 3 लोक में कीर्ति थी, लेकिन वे भगवान और भगवान के भक्त के प्रति इतनी उनकी निष्ठा थी कि उनसे अलग और उनसे श्रेष्ठ किसी को मानते हुए वासुदेवे भगवते तद भक्ते सुत साधुसो प्राप्तो भावम परम विष्णु जनेदम लोचवत् स्मृतम। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों का प्रेम था, और भगवान प्रेम प्राप्त होने पर तो वो संपूर्ण ऐसे प्रेम होने के कारण जो भी संपत्ति पद प्रतिष्ठा था उसको लोचवत् अस्मृतम, उसको मिट्टी के ढेला के समान समझ करके वे उसके साथ व्यवहार करते थे। ये बताया गया। देखिए संपत्ति से ही हमें नहीं है। आप बैंक में लाखों रुपया देखते हैं, कभी आपकी आसक्ति होती है? नहीं होती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी स्वर्णकार की दुकान पर देखा कि करोड़ों का सोना है, और आपने अपने गले में अंगुलियों में कहीं 2-4-10 हजार का अंगूठी पहने, तो आपको अपने अंगूठी जो 5,000 10 हजार का पहने उसी के प्रति निष्ठा है, उस लाखों करोड़ों को दिखने से नहीं है। ठीक वही बात है यहाँ पर हमारे अम्बरीश जी, राजा अम्बरीश जी, ये संपत्ति होने के बाद भी, वैभव होने के बाद भी ठीक है, लेकिन व्यवस्था को देखना दोष नहीं है, व्यवस्था को देखना दोष नहीं है, मैनेजमेंट को देखना दोष नहीं है। मैनेजमेंट मेरे लिए है ऐसा विचार करके उसमें भोग करना एक दूसरा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी संत महात्माओं की अपनी मौज होती है, भाई तो मौज की कोई बात नहीं। एक ने कहा कि सन्यासी के बारे में कुछ महानुभाव लोग लिखे थे फेसबुक पर, तो उन्होंने कहा कि चलो भैया कम से कम वो लोग उतना जान ही लेते, 400 सन्यासी बने हैं। वो पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज अगर आज आश्रम नहीं बनाए होते तो जीएल स्वामी, अब पूज्य श्री देवनायकाचार्य स्वामी जी, रामनारायणाचार्य स्वामी महाराज जैसे संत कहाँ से होते, और राघवेंद्राचार्य स्वामी जो गया के मन के कौन लोग थे? सन्यासी थे नहीं थे? वो कौन थे? पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी सन्यासी थे नहीं थे? ये तो विकर्णावादियों की बात है, अपने से ऊपर थूके अपने ऊपर थूक को लगा लिया। जहां से तुम प्रकट हुए हो वही अपने आप सन्यासी। सन्यास बताया गया है संपत्ति का संग्रह नहीं करना। अगर आश्रम भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी 74 को पीठ बनाए, वो सन्यासी नहीं थे। आदि शंकराचार्य जी 4 को पीठ बनाए, वो सन्यासी नहीं थे। और भी बहुत से लोग हैं वर्तमान समय में संत चले गए इस दुनिया से। कौन ऐसा जगह होगा जहाँ का आश्रम नहीं होगा? त्यागी जी महाराज कहलाते थे, बताइए कौन नहीं जानता? लेकिन अपने लिए क्या की? सही तो त्यागी थे। आज बहुत कुछ बनाकर समाज हम अपने स्वार्थ के लिए करें तो ये बंधन का कारण है, तब बंधन का कारण है। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हो सकता है आधुनिक लोग कुछ अपनी स्थिति को न समझ करके कुछ कहें, तो संन्यास के बारे में जब अर्जुन पूछे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम्यानाम कर्मणानाम न्यास संन्यास वयोविदो, ये सन्यासी का लक्षण है। एक पढ़े तब लोग न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी भवेत्, न सुनना है न मानना है, दुराग्रह से ग्रसित हो जाना है।
अरे पढ़ो। अगर तुमने कहा कि वो हमारे पूज्य गुरुदेव रणजीत स्वामी महाराज नहीं होते तो आज कहां से इतना सैकड़ों सैकड़ों संत महात्मा ज्ञानी सन्यासी होते। इसीलिए ये समझिए, शास्त्र जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको प्रज्ञ और तमरा बुद्धि से समझ करके तब वाणी को निकालिए, अन्यथा कोई वाणी का कुछ बोलने का कोई औचित नहीं रह जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धन्य है राजा अम्बरीश, भले ये राजा थे, गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन सन्यासी के ही मर्यादा में रहते थे। जैसे सन्यासी लोग कर्म तो करते हैं, कर्म का कभी त्याग करने को हमारे वैष्णव परंपरा में नहीं बताया गया है, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य महाराज के सिद्धांत में नहीं बताया गया है, और किसी नहीं बताया गया है। आज शंकराचार्य महाराज की बात को कहता है कि उन्होंने कर्म का त्याग बताया है, लेकिन क्या उन्होंने आश्रम 4 पीठ की स्थापना के कर्म नहीं है, और चारों पीठों में अलग अलग आमनाएं बना करके उसकी पूजा प्रणाली को बताया, ये क्या कर्म नहीं है? ये पूजा करनी तो होता है, पूजा की प्रणाली जो बताया ये कर्म ही तो होता है। इसीलिए कर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम मठ मंदिर के लिए नहीं मांग रहे हैं, जब के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए भोजन मांगते हैं, अपने तो भोजन भिक्षा करना है ना, अपना कपड़ा चाहिए ना, अपना आश्रम चाहिए ना। इसलिए कर्म का मतलब कर्म ब्रह्मोध विधि, जिस कर्म को करने से धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति, मानवता के प्रति, मर्यादा के प्रति, हम ईश्वर के प्रति हमारा कहीं रुझान उदास मत हो, हमारे मुंह से कहीं जुड़ाव न हो, अलग न हो, ऐसे विचार करते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म भर की ज्वलसी कर्म ही पीड़ा है। इस कर्म में परमात्मा की भावना करके, ईश्वर की भावना करके, सत्य की भावना करके अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म जो है वही ईश्वर की प्रतीक है, वही ईश्वर का स्वरूप है, ये बताया गया। धन्य है राजा अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश ने राजा होने के बाद भी, वैभव ईश्वर कृति होने के बाद भी इसको क्या करते, वो संपत्ति को वो मिट्टी के समान, ढेला के समान मान करके वो समाज में लगाते, लेकिन उसको अपना नहीं मानते। ऐसे दिनचर्या से रहने वाले राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपनी भक्ति को करते, वाणी को सब भगवान के ही सेवा में लगाते, कानों को भगवान के ही सेवा में लगाते, नेत्रों को भगवान के ही सेवा में लगाते, सिर को भगवान के ही सेवा में लगाते, पैर को भगवान के ही सेवा में लगाते। इस प्रकार उनका सारा शरीर का अंग और सारे शरीर के व्यवहार जो है वह ईश्वर के लिए ही समर्पित था। इसी भक्ति से वे ओत रहा करते थे, और उसी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। यह घटना राजा अम्बरीश को पता नहीं था कि भगवान ने हमारे भक्ति से प्रसन्न होकर के हमारे लिए रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वही सुदर्शन चक्र हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा करता। एक घटना का पता तब चला राजा अम्बरीश को जब एक घटना घटी। इस तरह राजा अम्बरीश राजपाट की व्यवस्था करते रहते। राजा अम्बरीश ने एक बार विद्वानों, ब्राह्मणों, मंत्रियों, सब लोग की सलाह से विचार किया कि लगातार 1 वर्षों तक जो 81 व्रत है, उस 81 व्रत का नियम का पालन किया जाए। ऐसे 81 व्रत के नियम को पालन करने का उन्होंने संकल्प किया। हमेशा मैं कहता हूं कि 81 व्रत है क्या चीज? 81 व्रत क्या है? एक बार सभी संत, देवता, ऋषि, ब्राह्मण, ज्ञानी लोग पहुंचे भगवान श्रीमन नारायण के पास, और भगवान श्रीमन नारायण के पास पहुंचकर पूछे, प्रभु आपकी प्रसन्नता, आपकी प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन है? भगवान ने कहा सब तो व्रत मेरे ही लिए है। नहीं प्रभु, व्रत तो बहुत है, बहुत व्रत है, प्रजापति व्रत है, चंद्रायण व्रत है, बहुत व्रत है, लेकिन सबको करने की बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ सहज व्रत है जिसको करने से जो बड़े बड़े अश्वमेध जग, बहुत राजसूय जग, ऐसे जग करने, सोम जग करने से जो सुकृत प्राप्त होता है, वह सुकृत एक आपके व्रत करने से प्राप्त हो। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, उसके लिए भगवान ने स्वयं एक व्रत को प्रकट किया। इस व्रत का नाम है एकादशी है। इस व्रत को करने से जो बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ करने का सुकृत होता है, वह एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जहां भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने या और भी जहां बताया गया है भक्ति इत्यादि के बारे में, वहां एकादशी व्रत निश्चितम, एकादशी व्रत में निष्ठा करना भी एक बता दिया गया है। वही एकादशी व्रत 1 वर्ष के लिए शुद्ध एकादशी व्रत करने का नियम स्वीकार करें। एकादशी 2 ऐसा चीज है कि हमेशा व्रत में थोड़ा सा भेद हो जाता है। आप उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। कोई सौर मास से मानता है, कोई सूर्य मास से मानता है, कोई चंद्र मास से मानता है। इसमें कोई स्मृति को प्रधान मानकर मानता है, कोई पुराण को प्रधान मानता है, कोई वेद को मानता है। ये बहुत बड़ा इस विवाद की बात नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि विष्णु भगवान और विष्णु भगवान से संबंधित जो भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, उसमें
ये निश्चित रूप में तिथि हरास और नक्षत्र हरास को ग्राह्य नहीं बताया गया। तिथि हरास का मतलब जिस दिन दशमी भी हो और एकादशी भी हो, ऐसे को स्वीकार नहीं। जिस दिन पहले दूसरा नक्षत्र हो, बाद में दूसरा नक्षत्र आता हो, ऐसी ग्राह्य नहीं होता। यही विचार करना चाहिए। नियम तो यहां तक है, एकादशी के प्रधान देवता विष्णु है, द्वादशी के प्रधान देवता विष्णु है। अगर एकादशी व्रत हम द्वादशी को कर लेते हैं तो विष्णु के व्रत की कोई हरास नहीं होती है, हानि नहीं होती है। लेकिन दशमी से जुड़ एकादशी करते हैं, दशमी प्रधान देवता उसमें किया जाए, उसका विशेष महत्व होता है। ऐसा विचार करते हुए दशमी से जुड़ एकादशी नहीं है, बल्कि एकादशी से द्वादशी से जुड़ एकादशी करके आप त्रयोदशी में पालन कर लीजिए। और कभी कभी तो बताया गया है कि 10 में एकादशी भी है, द्वादशी भी है, त्रयोदशी भी है, त्रिस्पर्शा एकादशी किया जाए और श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो दशमी से जुड़ एकादशी नहीं करना चाहिए। दशमी से जुड़ एकादशी करने को शास्त्र में बहुत आदर नहीं किया गया है, करने वाले तो करते ही हैं। एकादशी के दिन अगर द्वादशी पड़ रहा है, पहले एकादशी है बाद में द्वादशी आ गया, ऐसे एकादशी को करना चाहिए, उसी को शुद्ध एकादशी कहा गया। ऐसे शुद्ध एकादशी व्रत को राजा अम्बरीश किया करते थे। और ऐसे व्रत करते करते राजा अम्बरीश अब हुआ कि भाई समापन करके कार्तिक महीना में राजा अम्बरीश ने कार्तिक महीना में ये सोचे कि इसको अब समापन कर दिया जाए। ये विचार कर राजा अम्बरीश जमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पूजन इत्यादि करके और ब्राह्मणों को जो भोजन दान पूर्ण करके और बंधु बांधवों को यथायोग्य समान सत्कार करके और ब्राह्मण विद्वानों से संतों से आज्ञा लेकर के पारण करने की तैयारी में थे। एकादशी व्रत के बाद पारण का समय कुछ ही बचा था। देखिए, कोई भी व्रत करने का जितना फल है उतना पारण करने का भी फल है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ कहीं कहीं देहातों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं देखता हूँ, चाहे देहातों में परंपरा है कि व्रत करने के बाद 12 बजे के बाद वो भी फलहार ही करता है। वो बहुत जैसा परंपरा है, सिंघाड़ा का है और किसी प्रकार का फलहार जो हलवा खाता है। लेकिन सही अकेले कहाँ से होगा, किस शास्त्र में पढ़ा गया, हम तो बहुत कुछ नहीं करेंगे कमेंट। लेकिन ऐसा आखिर पारण कैसे हुआ? जब हुआ किसी व्रत के पारण के बाद, व्रत के समापन पर पारण होना चाहिए, तो पारण कैसे होगा? कैसे पारण होगा? फिर तो आपका व्रत रह गया। सिंघाड़ा का हलवा जो कुछ फलाहार करते तो दिनों में फलाहार करते हैं, और वही फलाहार कर 12 बजे के बाद आपने किया तो फिर तो फलाहार रह गया। तो व्रत का मतलब क्या होता है? इसीलिए भले रात्रि हो, लेकिन पारण में कम से कम जो भगवान का भोग लगे इत्यादि इसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत नहीं थोड़ा सही ले लीजिए, ये पारण का नियम है। ये नहीं कि फलाहारी में लगे तो पारण कैसे हुआ? पारण का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखिए। किसी व्रत में पारण का, और जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन मात्र एक की जन्माष्टमी में, और देखिए हमारी माताएं एक और व्रत करती है जी, प्रिया करती है और छठ करती है, जो कुछ भी करती है हमारी माताएं, देखिएगा। अब जब छठ बीता अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद सब सामान बाद में रखा जाएगा। पहले खाएगी, भूखे रहती है रात भर का, पहले प्रसाद पाती है, पारण पाती नहीं पाती है। ये जीव पुत्रिका में देखिए। लेकिन एक ऐसा कि जन्माष्टमी व्रत आ जाता है, कहाँ से परंपरा चली आ रही है। उस दिन बहुत से देहातों में ऐसा परंपरा है, उस दिन रात्रि में 12 बजे के बाद भी लोग फलहारे करके रह जाता है, अगला दिन खाएगा। अब कैसे नियम है भाई, उन्हें बताएंगे किस शास्त्र में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना अच्छा है। हमारे वैष्णव संत महात्माओं के ऐसा नहीं होता, लेकिन देहातों में परंपरा है। नहीं तो मैंने कहा कि जब पारण और पारण में अन्न जब खाती हो तो वहां क्यों ऐसा नहीं होता है। तो एक जन्माष्टमी में राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का समापन सब ब्राह्मण विद्वान सबको खिलाकर सब ठीक कर दिए थे, अपने पारण की तैयारी में थे। कथा अभी बहुत कहना है तो सोच रहे यही पर नहीं, एक कही लेते विश्राम, 5 बजे तुमको समापन कर देना, आपको समय से घर पहुंचाना है ना। हम हुआ है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच कथा सुनाना है, तो चाहे कथा जितना रहे तो 2 मिनट कथा करके पानी पिला दिया। राजा अम्बरीश सभी ब्राह्मण विद्वान ज्ञानियों को खिला पिला कर विदा कर देते। पारण का कुछ ही मुहूर्त बचा था। विद्वान ब्राह्मण महाराज आप भी पारण कर लिया जाए, सब खा पी तो विदा हो गया। प्रतीक्षा में तो कर नहीं पाई। एक बात और मैं भाई बता दूं, आगे बढ़ेगा। कोई भी व्रत में अगर कहीं बहुत बड़ा काम झंझट में आप फंसे हुए, पार करने का मौका नहीं मिलता है, तो या तो गंगाजल या तो शुद्ध जल में तुलसी पत्र डाल करके, तुलसी का पत्ता डाल करके और उस पानी को पी लीजिए तो पारण हो जाता है। आप समझ गए? बाद में अगर पारण बनने में करने में देर हो तो फिर व्रत भंग नहीं होता है किसी भी पर्व पर। केवल मैं एक एकादशी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पर्व में होता है कहीं पान बनाने में देर हो जाता है कि कुछ करने में, तो शुद्ध जल में बताया गया, नारियल बताया गया है, कहाँ ढूंढने जाएंगे? शुद्ध जल में तुलसी पत्र डाल करके उस जल को थोड़ा
थोड़ा सा उसको आप पान कर लीजिए तो क्या होता है, वो पारण हो जाता है। राजा अम्बरीश सभी विद्वानों को विदा करने के बाद पारण करने की तैयारी में थे। अचानक उसी समय संत दुर्वासा जी आ गए। और जानते हैं दुर्वासा के नाम सुनने पर आपको पता हो जाए कैसे आदमी नाक ही पर साफ रहता है। अरे भाई कोई गलती कीजिए, डांट फटकार कर दीजिए, साफ कह देंगे किसी को, क्यों साफ देंगे? कितनी साधना तपस्या करने के बाद शरीर प्राप्त किया गया है। निदेह हमादम सुलभम सुदुर्लभम फलम सुकल्पम, बताइए क्यों साफ दिया जाए? कोई गलती करे डांटिए फटकारिए अनुशासन कीजिए, लेकिन साफ क्यों देंगे? साफ लागू हो या ना हो? और एक नाकी बन के साफ रहता है। संत दुर्वासा जी आगे राजा अम्बरीश के यहाँ घूमते घूमते, द्वादशी का दिन था। राजा अम्बरीश स्वभाववश कहे, महाराज जी बहुत कृपा आपने किया, एकादशी व्रत का समापन करके मैं द्वादशी आज व्रत में हूँ और सबको विद्वानों को खिला पिला लिया हूँ, मैं पारण करने जा रहा था, लेकिन आप आ गए। आप इतनी उच्च कोटि की संत हैं, पहले आप मेरे यहाँ अगर द्वादशी का भंडारा पा लेते, पारण कर लेते तो अच्छा होता। दुर्वासा जी को मैं भी ढूंढ ही रहा था कि द्वादशी व्रत कहाँ पर पूरा किया जाए। ठीक है, तैयारी करो, मैं स्नान इत्यादि करके आ गया। और इधर दुर्वासा जी चले गए स्नान ध्यान करने के लिए, इधर राजा अम्बरीश प्रतीक्षा में रहे और समय बीतते चला जा रहा था। दुर्वासा जी को अपने दिनचर्या करने में कुछ विलंब होने लगा, देर होने लगी। विद्वानों ने राजा अम्बरीश से कहा, महाराज संत दुर्वासा की आदर भी हो जाएगा। शास्त्र का नियम है कि भगवान का तीर्थ अगर ले लिया जाए तो पारण हो जाता है। जो सुबह से मिलता है आपको तीर्थ भगवान का, जो तुलसी पत्र डाला हुआ जो भगवान का स्नान कराया हुआ जल मिलता है वो तीर्थ, भगवान का तीर्थ ले लिया जाए तो व्रत भंग नहीं होता है। तो आप तीर्थ ले लीजिए, वही भगवान के तीर्थ को ब्राह्मण विद्वानों द्वारा लेकर के हाथ पर ये भी पान ही करना चाहते थे। उसी समय संत दुर्वासा जी अपने दिनचर्या करके आ गए। देखिए अरे ये तो पान कर रहा है। अब नाराज हो गए दुर्वासा जी, ए राजा अम्बरीश, तुमको अपने तपस्या साधना का अहंकार है, राजा होने का अहंकार है, ये नहीं पहचानते हो? अपना झूठा में खिलाओगे? प्रार्थना करें, गुरु जी मैं कुछ नहीं खाया हूँ, विद्वानों की सलाह पर मैंने तीर्थ भगवान का लिया, वो भी हाथ में लिया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर करेंगे तो आप एक वर्ष का व्रत जो है कर चुकी वो पूरा हो जाएगा। मैं तीर्थ ले रहा था और कुछ नहीं लिया हूँ। नहीं नहीं, तुम अहंकार होगा अपने व्रत का, मैं भी ऐसा ऐसा संत नहीं हूँ। अपना जटा कबार को पटक दिए जमीन पर। संत है, सिद्ध संत है। एक क्या प्रकट हो गई, राक्षसी प्रकट हो गई और राजा अम्बरीश को मारने जलाने के लिए, नाश करने के लिए अपने आप में तत्पर हो गए। जो भगवान ने चक्र सुदर्शन को जीमा लगाया था, इस बात को राजा अम्बरीश को पता नहीं था। वो चक्र क्या किया, कृत्या को दौड़ाया और दौड़ा करके जला दिया, समाप्त कर दिया, भस्म हो गई। इतना बड़ा भगवान के चक्र में शक्ति है कि स्फुरत् सहस्रार शिखाते तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम श्रुति सांतराण विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरण प्रपद्ये। स्फुरत् सहस्रार शिखाते तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, एक करोड़ों सूर्य के समान सुदर्शन चक्र की तेज है। ऐसे सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला दिया और संत दुर्वासा धरे तो कृत्या को जला दिया। और संत दुर्वासा भागने लगे, चक्र पीछा किया। संक्षिप्त कथा मैं सुना दूं, कहां नहीं गए संत दुर्वासा, ब्रह्मा जी के पास गए, सारी घटना बताया कि भगवान के चक्र मेरा पीछा किया है। ब्रह्मा जी जल्दी भाग गया, अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी के अंश है ही अपने आप में, लेकिन आप अभी मत रहिए, मेरे पास से चले जाइए। वहां से भी चले गए, कहीं भी दुनिया में जगह नहीं मिला। नारद जी तो संत है ना, नारद जी से मुलाकात हो गई कि आज बाबा को समझ में आ जाएगा, हमेशा इनके नाके पर साफ रहता है, आज समझ जाएगा। लेकिन संत नारद है, संत है, कुछ देखिए बहुत परेशान है। अंत में कहे कि महाराज आप क्यों है, क्या बात है, व्याकुल क्यों है? एक बात मत करिए, भगवान का चक्र जो वर्षों से मेरा पीछा किया हुआ है, मैं जहां जा रहा हूँ आप पहुंच जा रहा है जलाने के लिए। सारी घटना को नारद जाना कि महाराज बताइए, अब भगवान का चक्र है और दुनिया में घूम रहे हैं रक्षा के लिए, होगा? अरे भगवान का चक्र तो भगवान के पास जाइए ना। हाँ ये बात तो आपने भूल गया था। दुर्वासा जी भगवान के पास गए, भगवान के पास, पाई पाई हे गोविंद मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। दुर्वासा जी ऐसा मत खड़े होइए। नहीं महाराज खड़े कैसे, बड़े आशीर्वाद दीजिए, आपका चक्र मेरा पीछा किया हुआ है। भगवान के चक्र पीछा तो किया हुआ है लेकिन मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और इतना सुनने के बाद दुर्वासा जी उदास रहे, प्रभु दुनिया के लोग जहां सारे लोग जगह से उदास हो जाते हैं, आपके शरण में आने के बाद उनको रक्षा होती है, और आप आज शरणागत का क्या उदास कर देंगे? क्या शरणार्थी आपकी इसका गरिमा नहीं रह जाएगा, इसका महत्व नहीं रह जाएगा? क्या शरणार्थी की कोई मतलब नहीं रह जाएगा? भगवान के नहीं नहीं दुर्वासा, आपने शरणार्थी किया, शरणार्थी का महत्व रहेगा, यही महत्व रहेगा कि मैंने जिसको नियुक्त कर दिया है उन्हीं के पास जाइए, राजा अम्बरीश के पास जाइए, अपने चक्र को वही नियुक्त मैंने कर दिया है।
अच्छा तो वहां जाना पड़ेगा। वही संत दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। एकदम धन्य है राजा अम्बरीश, दुर्वासा जी द्वारा एक कृत्या करके और क्या नहीं किया गया राजा अम्बरीश के लिए। राजा अम्बरीश भगवान से प्राप्त, प्रभु मेरे जीवन में तपस्या, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जग, दान जो कुछ भी किए हैं उसका पुण्य यही है कि संत दुर्वासा जी का कोप शांत हो जाए और किसी तरह से आतिथ्य सत्कार से पार हो जाता। वही दुर्वासा जी आए और आकर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। राजा अम्बरीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जीवन नहीं तो नहीं, अरे महाराज हम नरक में डालिएगा, ऐसा मत के नरक की बात नहीं, पर चक्र से रक्षा करो। वही राजा अम्बरीश से प्रार्थना के, हे चक्रराज, हे भगवान के चक्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने कोई भी पूजा पाठ कुछ किया है, धर्म कर्म यही हो, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वही चक्र शांत हुआ और शांत होने के बाद तब दुर्वासा जी को जान में जान आई। अजान में जान आने के बाद तब अम्बरीश जी ने कहा, गुरु जी चलिए ना, आ लीजिए, आराम कर लीजिए, आप ही के कारण अभी तक मैं प्रतीक्षा में हूं। अरे एक वर्ष बीत गया मुझे घूमते घूमते, अभी तक तुम पारण नहीं किया। अरे गुरु जी आप मेरे भगवान ईश्वर सदृश से अतिथि, भला ऐसा होगा? आज प्रतीक्षा में कर रहा था। अच्छा तो नहीं, पहले तुम पाओगे, नहीं मुझे ऐसा नहीं होगा। वही अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को पवाया, संतुष्ट किया, तब राजा अम्बरीश ने पारण किया और व्रत को पूरा किया। तो धन्य है राजा अम्बरीश जो ऐसे राजकाज करते हुए, व्रत करते हुए अपने जीवन को जिताए, जीवन को स्वीकार किए। उन राजा अम्बरीश की पावन कथा को मैंने निवेदन किया। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ माने विराम कि आज